हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS। पूर्व में रेल कंडीशन के अध्यक्ष मनीष तंवर जी, मेरे साथ मंच पे बैठे हुए पार्टी के नेतागण, आज मोदी नेता जी की नीतियों में आस्था व्यक्त करने वाले इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को ज्वाइन करने के लिए आज सैकड़ों की संख्या में आए गए। साथियों, आप सबका इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में स्वागत है, अभिनंदन है। मैं मनीष जी को बधाई दूंगा कि आज उन्होंने अपने सैकड़ों साथियों के साथ इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में आस्था व्यक्त करी है, चौधरी देवलाल जी की नीतियों में आस्था व्यक्त करी है। और आज प्रदेश में, देश में जिस किस्म के हालात हैं, प्रदेश से लुटेरों की सरकार से छुटकारा मिले, इसके लिए बड़ी संख्या में युवाओं को जोड़ने का जो संकल्प किया है, इसके लिए भी मैं इनको बधाई देता हूं। साथियों, युवा बहुत बड़ी शक्ति है। आपने देखा होगा अभी 5 राज्यों के चुनाव हुए, और इन 5 राज्यों में पंजाब में भी एक चुनाव हुआ, और पंजाब के अंदर जो बदलाव आया है, वो बदलाव कोई आप पार्टी नहीं लेकर के, वो बदलाव जो है पंजाब का युवा लेकर के है। उसका एक बड़ा कारण है, वहां का युवा जो था वो बहुत परेशान था, उसका बहुत शोषण हो रहा था। बाकी युवाओं को बहुत बड़े बड़े स्वरोजगार दिखाए गए थे, लोगों ने नौकरी के नाम पे भ्रमित किया, युवाओं को अन्य लालच देकर के भी अलग अलग राजनीतिक दलों के लोगों ने भ्रमित किया। लेकिन अब की बात पंजाब के युवा ने ठान ली कि जिन लोगों ने हमें भ्रमित करके हमेशा वोट किया, हम अब की बार उनको सबक सिखाएंगे। मैं पंजाब के चुनाव में श्रोमणी अकाली दल के जो कैंडिडेट थे उनके लिए प्रचार में गया था, और जब मैं गांव में जाता था तो इस बात को लेकर के एहसास होता था कि युवाओं की संख्या बहुत कम होती थी गांव की मीटिंग में, और जब युवा नहीं दिखता था तो इस बात को लेकर के भी समझ में आता था कि अब की बार बदलाव आएगा, युवाओं ने फैसला कर रखा है, इसीलिए युवा मीटिंगों में दिया। आज हरियाणा प्रदेश में भी इसी किस्म के हालात है, यहाँ पे भी युवाओं को बहुत लोगों ने समझदार दिखाया। 75% आरक्षण की बात करेंगे, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की हर साल बात कही गई। हरियाणा में 50,000 नौकरी देने का वायदा किया, लेकिन हालत ये है कि अब तो DC रेट पे भी नौकरी नहीं मिली। सबसे ज्यादा ठगावा महसूस आज अगर प्रदेश में कर रहे तो युवा वर्ग है, क्योंकि युवाओं के साथ धोखा हुआ है। आज हरियाणा सबसे ज्यादा बेरोजगारी में नंबर 1 पे पूरे देश में है। अगर किसी देश में सबसे ज्यादा बेरोजगार लोग हैं तो हरियाणा प्रदेश में है। क्योंकि मैं राजनीतिक तौर पे नहीं कह रहा, ये सर्वे होते हैं,
और सर्वे की जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट के अंदर दो चीजों में हरियाणा अव्वल पाया गया। एक तो महंगाई के मामले में, एक बेरोजगारी के मामले में। अब युवा जो है कहीं ना कहीं इस हालत में आकर के खड़ा हो गया कि अब उसको राजनीतिक दलों पर भरोसा नहीं है। युवाओं को अगर किसी ने कभी राजनीतिक तौर पर ताकत दी तो उस पार्टी का नाम भी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है। चौधरी देवनाथ जी जब हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, कैसे हमारे युवाओं को रोजगार मिले, नौकरी मिले, उनको सम्मान मिले, इज्जत मिले। सबसे पहले उन्होंने जितने हरियाणा के खिलाड़ी थे उनके लिए 3% आरक्षण कर दिया था हर नौकरी के, ताकि जो इस प्रदेश का नाम रोशन करने वाले हैं उसको कम से कम इज्जत मिले, सम्मान मिले, रोजगार मिले, नौकरी मिले। हमने वो 3% नौकरी दी। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जो मुख्यमंत्री बने, उन्होंने तो हजारों की संख्या में रोजगार दिया, नौकरियां लगाई। उदाहरण आपके सामने है, हमने जिनको नौकरी दी आज उन सबकी प्रमोशन हुई। हमारे मुल्क में जितने भी बच्चे नौकरी लगे, लोग कोर्ट में गए उनके अगेंस्ट, लेकिन किसी एक कोर्ट का फैसला भी हमारे लगाए हुए जो नौजवान थे उनके खिलाफ नहीं आया। वो आज भी सारे के सारे सर्विस में। और दूसरी जितनी भी सरकारें बनी उनमें जिस डिपार्टमेंट में नौकरी दी गई, जहां कहीं कोर्ट में लोग चले गए, उन सबको किसी को 6 साल बाद, किसी को 5 साल बाद, किसी को 10 साल बाद नौकरी निकाल दी। क्योंकि उन लोगों ने जो नौकरियां दी थी उसके अंदर बहुत सारी अल्पताई थी। कहीं पैसा लेकर के लगा रखा था, किसी की मेरिट नहीं बन रही थी, इसकी वजह से कितने लोगों को इसका नुकसान झेलना पड़ा। और इस मौजूदा सरकार ने तो ये आदत कर दी युवाओं की कि कहीं नौकरी नहीं, कहीं रोजगार नहीं। तो डीसी रेट पे भी अगर कोई लगता है तो उससे भी रिश्वत के रूप में पहले कहते हैं 1 महीने की तनख्वाह में दे दो। अब तो बिना पैसे कोई काम नहीं होता। युवाओं को अगर रोजगार और नौकरी दी तो चौटाला साहब ने जो उस वक्त के अंदर 2000 से 2005 की हमारी जो सरकार थी, उस पर पढ़ा लिखा जो युवा था जिसको नौकरी नहीं मिली थी, उससे कह रखा था कि आप अपनी रजिस्ट्रेशन कराओ। जो अलग अलग हर जिले के अंदर दफ्तर खुले हुए थे रोजगार के, जिस किसी भी नौजवान ने अपनी रजिस्ट्रेशन करा दी कि मैंने ग्रेजुएशन कर रखी है, मेरे पास रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है, उसको सरकार की तरफ से बेरोजगारी भत्ते के रूप में 5100 रुपये मिलते हैं। अब एक को भी 1 पैसा नहीं मिलता। इलेक्शन से पहले बहुत से राजनीतिक दलों ने यह बात कही थी कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे और 11,000 रुपया देंगे, पर 1 पैसा भी नहीं है। हमने अभी एक फैसला किया कि यहां युवाओं को रोजगार और नौकरी देंगे। आपके युवाओं की नौकरी के लिए चौटाला साहब तो 10 साल की कैद काट के आए। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनने के बाद एक पढ़े लिखे नौजवान को हर घर से रोजगार और नौकरी देंगे। जो कोई नौकरी से वंचित रह गया, जो कोई मेरिट में नहीं आया, हम उसको रोजगार के लिए साधन मुहैया कराएंगे। अगर कोई रोजगार भी नहीं कर पाए तो हम उसको 21,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे, ताकि वो बच्चा भी सम्मान हम उनको सम्मान देंगे। इस तरह मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आज जितनी बड़ी संख्या में आप आए, इस तरह के आयोजन में खास करके मनीष से कहना चाहूंगा कि हर डिस्ट्रिक्ट में इस तरह के आयोजन करो, युवाओं से संपर्क करो,
और हर जिले के अंदर इस तरह से बड़ी ज्वाइनिंग युवाओं की कराओ ताकि इस प्रदेश में सीधा सीधा मैसेज जाए कि अब हरियाणा प्रदेश के अंदर बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब बागडोर जो है सत्ता के बागडोर युवाओं के हाथ में आने वाले हैं। हमने फैसला किया है पार्टी के सदस्य कि अब की बात जो है 20% टिकट तो महिलाओं को देना और उसके साथ साथ 50% टिकट वो युवा वर्ग को देना। युवा 45 साल से कम उम्र का युवा, अब कई मेरे जैसे 60 साल के कह देते हैं भी हूं, लेकिन हमने ये फैसला किया है कि अब की बार पढ़ा लिखा युवा जो समाज की सेवा करने वाला है, जिसकी अपनी एक पहचान है, जिसमें जज्बा है प्रदेश को आगे ले जाने का, युवाओं को आगे बढ़ाने का, हम ऐसे लोगों को आगे लाएंगे। आगे ला करके उन लोगों के हाथ में सत्ता सौंपेंगे जो इस प्रदेश को आगे बढ़ा सके। हम ऐसे लोगों को टिकट नहीं देंगे जो एमएलए बनने के बाद, मंत्री बनने के बाद ये सोच रखते हो कि अब तो 5 वर्ष का मौका है, जितना मर्जी लूट के खाए। आज लुटेरे हैं नहीं है प्रदेश में, आज तो सरकार नहीं है, आज तो लुटेरों के हाथ में सत्ता है जो दोनों हाथों से लूटने में लगे हुए हैं प्रदेश में। आप लोग साथ दो, आप लोगों और साथियों को जोड़ो, आने वाला समय आपका है। लोग बदलाव चाहते हैं, बदलाव जरूर आएगा। मैं एक बार आप सबका फिर स्वागत करता हूँ, सबका अभिनंदन करता हूँ। आपने पार्टी में समय कर रही, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिन्होंने जो आपके प्रेरणा स्रोत हैं, जो आपको लेकर के आए, जिन्होंने आपके अंदर इस बात को लेकर के आपको उत्साहवर्धन किया कि हम सबको मिलकर के चौधरी देवलाल जी के नीति को बढ़ाना चाहिए, वो आप सबको अपने साथ लाए। इसके लिए आपका बहुत स्वागत, आपका बहुत अभिनंदन। और उम्मीद करूंगा कि हर जिले में इस तरह के आयोजन करोगे और बड़ी संख्या में युवाओं को जोड़ोगे, प्रदेश में बदलाव लाने का काम करोगे। एक बार फिर आप सबका स्वागत, आप सबका बहुत धन्यवाद। सबके लिए भोजन की व्यवस्था है, सब साथ करके जाओगे। आप आए, आपका स्वागत।